लास्ट हमने इमेजेस को देखा था डिटेल के अंदर ना। कोई सवाल है किसी का इमेजेस से रिलेटेड, इमेजेस के फॉर्मेट से रिलेटेड? जेपीजी फॉर्मेट देखा था, एसवीजी फॉर्मेट देखा था, पीएनजी फॉर्मेट देखा था, जिफ फॉर्मेट देखा था, और लास्ट क्लास में हमने बस थ्योरी पढ़ी थी। और इमेजेस तो आपको सबको लगाना आती है ना ऑलमोस्ट। तो इमेजेस को लेकर किसी का कुछ सवाल है? नहीं है कोई सवाल किसी का? चलो तो आज स्टार्ट करेंगे टेबल्स। चैप्टर नंबर 6 है हमारा टेबल्स। अच्छा तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि पढ़ेंगे क्या क्या हम इसके अंदर। हाउ टू क्रिएट टेबल्स, टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है। व्हाट इंफॉर्मेशन शुड टेबल्स, टेबल्स के अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन डालते हैं। और हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स, यानी कोई डेटा अगर है और कॉम्प्लेक्स है तो उसको टेबल्स के अंदर हमें कैसे दिखाना है। अच्छा तो कोई आप में से बता सकता है कि टेबल क्या है, और आसान अल्फाज में कोई बता दो टेबल को क्यों यूज़ करते हैं और क्या है टेबल। जिसमें इंफॉर्मेशन और डिटेल्स हो। डिटेल्स होंगी डेटा फ्रेम मार्कशीट वगैरह बनाने के लिए, मार्कशीट वगैरह बनाने के लिए। तो टेबल को यूज ही क्यों करते हैं? क्या मार्कशीट नॉर्मल ऐसे नहीं बन सकती? सर टेबल को रो में लाने के लिए और कॉलम में भी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, रो कॉलम तो अलग चीज़ है। बेसिकली टेबल को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? टेबल ऐसा क्या काम आसान करता है कि टेबल बनाते हैं भाई? सर फॉर्मेट देता है, बॉर्डर तो ले आता है, और कोई चीज़ डेटा को फॉर्मेट कर देता है। डेटा को फॉर्मेट कर देता है। अगर डेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना तो उसको एक अच्छे वे के अंदर दिखाने के लिए टेबल का इस्तेमाल होता है कि वो डेटा ना एक फॉर्मेट में नज़र आए, एक प्रॉपर चीज़ में नज़र आए ना। अच्छा तो सबसे पहले टेबल को ना थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं टेबल की ना, कि टेबल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनके नाम क्या होते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो ना। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करी हुई थी टेबल की। पिक्चर ये एक टेबल है, ठीक है। टाइम टेबल कह लो या पीरियड्स का टेबल कह लो, स्कूल का कोई एक उठाया है। अच्छा तो अगर यहाँ पे हम बात करें इस चीज़ की, तो ठीक कर देते हैं इसको पहले। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पार्ट, ये है भाई टेबल। ब्लैक कलर सही दिख रहा है ना इसमें? ये पूरा टेबल है। अच्छा अब टेबल के अंदर ना आप अगर गौर से देखो ना तो इसको पहले इन्होंने इन चीज़ों में बांटा है, ये और एक ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। इनको क्या बोलते हैं, किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ है, क्या बोलते हैं भाई? रो वाले हाथ उठाओ, कॉलम वाले हाथ उठाओ। कॉलम बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर ना कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है। इसको बोलते हैं कॉलम और रो बोलते हैं इसको। ये आ गई आपकी ना। हाँ इसको समझ लो कि रो होती है हॉरिजॉन्टल, कॉलम होता है वर्टिकल। ये एक रो है और ये एक रो है, ठीक है। तो रो बोलते हैं वर्टिकल वाली चीज़ को और कॉलम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाली चीज़ को। अच्छा जहाँ पे रो और कॉलम मिल रहे हैं आपस में, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? सेल बोलते हैं। यानी यहाँ पे जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना आपस में, जैसे ये वाली एक चीज़ है, इसको ब्लू कलर से देखते हैं। ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये एक रो मिल रही है और एक कॉलम मिल रहा है, दोनों मिलके एक सेल बना रहे हैं और सेल के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आती है सारी ना। पता चल गया भाई टेबल को कैसे क्या होता है, टेबल कितने पार्ट्स होते हैं टेबल के अंदर। और नॉर्मली यहाँ पे हेडिंग होती है ना टेबल की प्रेजेंट करने के लिए, इसको आप टेबल का हेडर बोल लो या टेबल का हेड बोल लो, जो भी बोल लो इसको। तो
तो इसके अंदर ना सारी इन्फॉर्मेशन आपकी नज़र आती है कि कौन सा फॉर्मेट है, 1 क्लास 2 क्लास और यहाँ पे क्वांटिटी यूजर वगैरह। खैर इधर आते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी डिस्प्ले इन अ ग्रिड ऑफ टेबल। बहुत सारी जो किस्म की इंफॉर्मेशन है वो टेबल के अंदर हमें दिखाना पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स रिजल्ट, कोई भी स्पोर्ट्स अगर हो रहा है आपका, क्रिकेट की मिसाल ले लो, वहाँ पे जो प्लेयर्स का स्कोर कार्ड होता है वो पूरा टेबल के अंदर होता है। स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक का पूरा हिसाब किताब होता है वहाँ पे, तो टेबल के अंदर होता है कितना माल आया, कितना गया, टोटल क्या बन रहा है। ट्रेन के टाइम टेबल्स हो गए या स्कूल का टाइम टेबल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप टेबल के अंदर दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ एक टेबल बना के ना कि टेबल के अंदर ना इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी नॉर्मल रियल लाइफ के अंदर। ये HTML के सेंस में नहीं है, रियल लाइफ के अंदर है कि इस तरह से इन्होंने कुछ टेबल्स वगैरह बनाया हुआ है और बेनिफिट्स पता नहीं क्या क्या लिखे हुए हैं। अच्छा, व्हाट इज अ टेबल? अ टेबल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ ग्रिड फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला रो और कॉलम बने हुए और डब्बे डब्बे बने हुए, इसको बोलते हैं ग्रिड फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड फॉर्मेट बोलते हैं, यानी पूरा ग्रिड एक बना होता है। और ग्रिड को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे CSS के टाइम पे ना। अच्छा, तो ग्रिड फॉर्मेट के अंदर होता है ये, यानी डब्बे डब्बे बने होते हैं उसके अंदर, या रो और कॉलम बने हुए इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं आपस में ना। एग्जाम्पल्स ऑफ टीवी इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, यानी पैसों का जो हिसाब किताब होता है वो पूरा एक टेबल के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है। टीवी का स्केड्यूल नज़र आ रहा होता है कि इस दिन जो है इस चैनल पे ये वाला शो आएगा, ये आएगा, एंड स्पोर्ट रिजल्ट। अच्छा, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाए हुए हैं और कुछ सौदा का हिसाब किताब लग रहा है कुछ ऐसे ही, और यहाँ पे फाइनल पैसों का हिसाब किताब हो रहा है कुछ, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट आ रही है। खैर, बेसिक टेबल स्ट्रक्चर, ये कह रहे हैं कि आप टेबल एक बना के देख लो। आ जाओ। जीरो सिक्स डॉट टेबल टेबल ठीक है, इतना तो सबको आता है। अच्छा, तो टेबल के लिए इसने बोला था कि टेबल का ना आप एक एलिमेंट लगा लो, ये वाला टेबल का एक एलिमेंट लगा लो। आगे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द टेबल एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। अगर आपको टेबल बनाना है तो टेबल का एलिमेंट इसके अंदर आपको लगाना होगा, और द कंटेंट्स ऑफ द टेबल आर रिटन आउट रो बाय रो, यानी टेबल की जो इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे वो रो बाय रो लिखेंगे। रो क्या होती है, हमने पढ़ा है, वर्टिकल वाली चीज होती है रो, ये वाली चीज। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है, इसमें कॉलम्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता है HTML के टेबल में। तो सबसे पहले टेबल का टैग लगा लेते हैं, टेबल आ गया। ठीक है, अच्छा इधर आते हैं तो देखते हैं क्या अंदर आता है। कुछ नहीं आया। टेबल के अंदर ये कह रहा है कि TR का एक टैग लगा दो अपना। TR आवाज सही आ रही है अभी? तो CT आ रही है, CT आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा, तो TR कह रहा है, TR लगा दो, टेबल रो। TR लगा दिया। TR का मतलब टेबल रो, यानी एक रो हमने यहाँ पे टेबल के ले ली। TR के बाद ये कह रहा है इसके अंदर अपना TD लगा दो। तो ये क्या कर रहा है? खैर, तो
टीडी इसके अंदर लगा देते हैं हम जल्दी से। टीडी मतलब टेबल डेटा, ठीक है। और अब इस टेबल डेटा के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ पे देखें तो इन्होंने एक बनाया हुआ है टेबल का, इसको कॉपी करके ले आते हैं अपना, चलो अपना बना लेते हैं। इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले लिख देता हूँ नेम आ गया, और इसके बराबर में मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसके अंदर मैं लिखता हूँ एज, और एज के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका सिटी, ठीक है। यूजर नेम, एज और सिटी। इधर आते हैं तो ये आ गया भाई, यूजर नेम, एज और सिटी। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखो ना जी, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा खैर, यहाँ पे आप लोग देखो तो पता नहीं चल रहा कि ये टेबल है, इसमें हमें बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा है ना, तो टेबल के अंदर आप एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगाते हो, बॉर्डर, और जितना आपने बॉर्डर देना है वो दे दो, बॉर्डर 1 लगाएंगे तो 1 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टेबल के अंदर, टेबल के एट्रीब्यूट में यहाँ पे 5 लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा ना बोल्ड होके आ गया बॉर्डर, तो खैर हम इसको 2 रख देते हैं या 1 रख देते हैं, ठीक है। बॉर्डर आ गया हमारा टेबल का। अब सब पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। अच्छा टेबल का जो बॉर्डर है ना, इसका आप पूरा स्टाइल चेंज कर सकते हो, डॉट 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 वाला चाहिए या सीधी लाइन चाहिए, सिंगल चाहिए, तो सब चीज़ ऐसे कंट्रोल हो जाता है। अच्छा तो हमने एक टीआर दिया था, टेबल रो, और उसके अंदर हमने 3 सेल्स बना दिए, टीडी करके हमने 3 सेल्स बना दिए। अब मुझे अगर इसके नीचे और डेटा दिखाना है ना, तो यहाँ पे फिर मैं एक और टीआर लूँगा, एक टीआर आ गया यहाँ पे, और टीडी के अंदर मुझे यूज़र का नाम दिखाना है, तो यूज़र का नाम डाल देते हैं अली, और एज डाल देते हैं 16 साल, और सिटी डाल देते हैं इस्लामाबाद। नेम, एज और सिटी, तीनों चीज़ें आ गई। इसके नीचे मजीद डेटा डालना है तो इसको ये कॉपी पकड़ लो इसकी, और यहाँ पे डाल दो आसिफ 26 गुजरात। हो गया, ठीक है। क्या ये रहा ना, यहाँ पे चेंज किया है इसको हमने, इससे हाँ टीडी है, ये देखो ना, ये कॉपी किया था मैंने ना वैसे, ये पकड़ के इधर इसका डुप्लीकेट आ गया, ये ऊपर है ये नीचे भी आ गया डुप्लीकेट, और यहाँ पे एक और डाल देते हैं फिर A1 24 कराची। क्या हो रहा है आजकल, चलो आ गया, ठीक है भाई, ये क्लियर है सबको? क्योंकि ये जो टेबल वाली चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, तो अक्सर बंदों को ना क्लियर नहीं होती। अभी क्लियर है ना सबको टेबल कैसे बनाना है? किस किस को क्लियर नहीं है, किस किस को क्लियर नहीं है, टेबल लगाना नहीं आया? सबको आ गया? बस फिर आज बना के जाओगे आप लोग यहाँ से टेबल। अच्छा तो टेबल यहाँ पे हो गया। इसके बाद अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे नॉर्मल ना टीआर लगा हुआ है और टीडी लगा हुआ है जी। हाँ लंबा तो हो जाएगा। अगर 3 रो चाहिए, देखो 3 रो अगर आपको चाहिए तो 3 रो के लिए आपको ये 1 रो, अगर अभी तो इसके अंदर सिर्फ 3 कॉलम है ना, अगर मैंने यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम ऐड कर दिए फिर क्या होगा? फिर टेबल भी बड़ा हो जाएगा और कोड भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देख लो कोड भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। खैर तो मुश्किल काम है तो सीखना तो पड़ेगा।
कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके अंदर ना, बाकी सब नॉर्मल होते हैं। क्या हो गया बेटा? यार ये क्या हो रहा है, क्यों इतना स्लो चल रहा है आज ये? हाँ सही है। खैर, तो टेबल समझ आ गया सबके? अच्छा, टेबल की ना आगे बुक के अंदर देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं। टी आर और टी डी हमने बना दी, इन्होंने बोला टेबल आपके पास बन जाएगा। ठीक है सर, बन गया। टेबल टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा और टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। टेबल हेडिंग्स, टेबल हेडिंग्स की ज़रा गौर से आप लोग सुनना ये क्या चीज़ है। अभी हमने यहाँ पे इस टेबल की मिसाल ली, इसके अंदर डेटा लिखा हुआ है कि साइंस की क्लास है, कंप्यूटर की क्लास है, मैथ की क्लास है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखो ना तो कुछ हेडिंग्स भी डली हुई हैं। पीरियड कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा इन्होंने पीरियड बनाया हुआ है, टाइम क्या है और कौन कौन से स्लॉट्स हैं। तो इन्होंने बेसिकली हेडिंग बनाई हुई है टेबल के अंदर ही। जो टॉप की चीज़ होती है ना उसको हेडिंग बोलते हैं। जैसे हमारे केस में ना, हमारे केस में अगर आप लोग देखो तो यूज़र नेम, एज और सिटी, ये तीनों हेडिंग्स हैं। तीनों क्या हैं? हेडिंग्स हैं और इनका डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि यार आप ना टेबल हेडिंग भी डाल सकते हो अगर आप डालना चाहते हो तो। आज जो देखते हैं, बोल रहे हैं यार टीडी की जगह ना बस टीएच लगा दो, बस आपका वो बन जाएगा, सारा काम हो जाएगा। अच्छा, आज जो लगा लेते हैं टीडी की जगह टीएच, इसको ना नेम कर देते हैं। टीएच, चलो। अच्छा, टीएच करता हूँ ना मैं तो थोड़ा सा ना बोल्ड हो जाता है, बोल्ड होके आ जाता है और थोड़ा सा ना बीच में भी आ रहा है, देख रहे हो? इसको इन्होंने खास एक ना स्टाइलिंग दे दी टेबल हेडिंग को। अब पता लग रहा है कि ये हेडिंग है। अच्छा, हेडिंग तो है, अब हेडिंग कौन से सेंस में है ये भी बताना है। ऐसे चल रही है ये हेडिंग, यानी यहाँ पे हेडिंग है और आगे इसका कंटेंट है, या ऐसे चल रही है? क्योंकि अगर यहाँ पे देखें ना तो पीरियड्स और टाइम वाली जो चीज़ है ना उसकी ये वाली चीज़ है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है। ये वाला जो पीरियड है ना, ये पहला पीरियड जो है ना ये कॉलम वाइज चल रहा है, दूसरा पीरियड भी कॉलम वाइज चल रहा है, सब कुछ कॉलम वाइज चल रहा है। लेकिन जो डेज है ना, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे तक, ये जो है ये ऐसे चल रहा है, रो वाइज चल रहा है कि यार ये मंडे वाले दिन ना इंग्लिश, म्यूजिक, डांस, साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी वगैरह ये वाले सारे सब्जेक्ट हैं। और ट्यूसडे के अंदर ये जो स्कोप चल रहा है इसका रो वाइज चल रहा है। ये जो हेडिंग है ना ये रो के लिए डली हुई है और ये जो हेडिंग है ये कॉलम के लिए डली हुई है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन समझ में आ गई ना एक बार तो फिर मजे आए। तो यहाँ पे हमें देना पड़ता है भाई स्कोप कि ये हेडिंग आपकी रो के लिए है या कॉलम के लिए। आज दे देते हैं। अच्छा, इसका ना कुछ इम्पैक्ट वगैरह पड़ता नहीं है, इतना लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो मर्जी आपकी ना। तो उसको आप इसको बता देते हैं। मैंने कहा भाई आप ना कॉलम वाइज हो, ठीक है? स्कोप इज इक्वल टू कॉलम। और इधर आते हैं तो ये तीनों कॉलम्स बन गए। चेंजेस वगैरह कुछ नहीं आएंगे इसके अंदर, बस एक सिमेंटिक चीज़ है। सिमेंटिक मार्क बताए थे लास्ट क्लास में, वो चीज़ है बस ये ना। तो लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो मर्जी आपकी ना, इसका कोई इतना वो नहीं होता। बस टेबल बनाना आना चाहिए, बस टेबल का एक टैग लगेगा और टी आर करके टेबल की रोज, और हेडिंग अगर डालनी है तो टी एच, वरना तो टी डी से आपका काम चल जाएगा। अच्छा, ये बन गया भाई बेसिक टेबल जो सीधा सीधा था, रोज बनी हुई थी और कॉलम्स बने हुए थे बस। कुछ टेबल्स होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेबल्स। इधर आते हैं जरा, ये वाली चीज़, हाँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जैसे ब्रेक वाली चीज़ है ना, ब्रेक। अब ये जो ब्रेक को आप अगर देखो ना तो ये सेल नहीं बना हुआ, इसने पूरा कॉलम लिया हुआ है। इसने पूरा क्या लिया हुआ है? कॉलम इसने पूरा लिया हुआ है। यानी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना इसकी, तो ये तो एक सेल है, साइंस एक सेल है, इसके नीचे मॉरल साइंस, इंग्लिश, मॉरल साइंस, ये सारे ना ये सेल्स हैं। लेकिन ये वाला जो कॉलम है ना इसने 5 सेल्स की जगह ली हुई है, देख रहे हो? ये लंबा सा है। तो इसको कैसे करना है? इसके लिए हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स चीज़ है लेकिन समझना,
देखो, बल्कि ऐसा करते हैं हम, ये बना लेते हैं ना पूरा, ये बना लेते हैं, समझ आ जाएगा, बना लें फिर ये। तो ऐसा करते हैं कि जो हमारा पुराना कोड है ना उसको भी यहाँ पे रहने देते हैं और एक नया टेबल बनाते हैं, उसको बंद कर देते हैं इधर से। अच्छा, तो सबसे पहले टेबल, सबसे पहले H1 क्लास टाइम टेबल। ठीक है भाई, क्लास का यहाँ पे हम टाइम टेबल बनाने लगे, इधर लगा देंगे बहुत सारे BR। क्लास टाइम टेबल, ठीक है। अच्छा, टेबल का टैग लगा दिया और टेबल के अंदर हम ऐसा करते हैं कि वो डाल देते हैं, बॉर्डर डाल देते हैं पहले ना, बॉर्डर 1। तो देखते हैं भाई बॉर्डर आता है, टेबल का नहीं आता। आगे डॉट साइज बन के आ जाएगा। अच्छा, टेबल के अंदर यहाँ पे देखें तो इन्होंने क्या बनाया है इधर, सबसे पहले एक रो बनाई हुई है पीरियड्स करके। क्या बनाई हुई है? रो बनाई हुई है पीरियड्स करके। तो हम भी एक रो बना लेते हैं, रो TR, ठीक है। अच्छा, TR के अंदर देखो तो इन्होंने ये रो तो बनाई भी, लेकिन ये हेडिंग है, ये क्या है, सारी हेडिंग्स हैं। तो TH बना देते हैं, TH। और TH के अंदर इन्होंने कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने TH के अंदर। स्कोप भी देंगे अभी सवाल, अच्छा सवाल पूछा तो उसमें TH के अंदर स्कोप दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास TH के पीरियड्स का, आ जाओ, पीरियड्स, पीरियड्स। अच्छा, इसके अंदर आप देखो ना तो पीरियड्स इन्होंने यहाँ पे ऐसे मेंशन किए हैं, ये 1 2 3 4, यानी ये पीरियड्स एक हेडिंग है इनके लिए, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं स्कोप। हम बोलते हैं यार आपका जो स्कोप है ना वो रो है, यानी आपके चाइल्ड है ना, आप एक हेडिंग और आपका जो डेटा है वो रो के अंदर है, रो। डिफॉल्ट कॉलम होता है ना। डिफॉल्ट का मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या बना हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने कॉलम बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने कॉलम बनाए हुए हैं। तो 9TH और ले लेते हैं इसके नीचे। देखो ये सारा काम है हाथ से करने का ना, हाथ से नहीं करोगे समझ कुछ नहीं आएगा। TH, तो 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच वाला जो है वो क्योंकि उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, ब्रेक के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ना ब्रेक लिख देते हैं हम ना, ब्रेक लिख देते हैं इधर। अच्छा, ये सारे भी TH हैं तो इनका भी स्कोप बता देते हैं। स्कोप क्या, आपका स्कोप इस बार कॉलम है, स्कोप है आपका कॉलम, क्योंकि ये जो है ना ये हेडिंग जो है ये इसके लिए हेडिंग है, ये 2 जो है ना ये इसके लिए हेडिंग है, ये 3 ये इसके लिए हेडिंग है, और इन सब की हेडिंग ये रही, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज़, समझ में आ रहा है टेबल? कॉम्प्लेक्स चीज़ है, या हाथ से करोगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, तो ये आ गया भाई 1 2 3 4 ब्रेक 5 6 7 8। इसके बाद एक रो हमने बना ली बेसिकली ना, यहाँ पे अगर आते हैं तो एक रो हमने बना ली। अब इसको हटा देते हैं, टाइम वाली रो को, डायरेक्ट मंडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें कितनी रो चाहिए, 1 2 3 4 5 रो चाहिए, और हर 5 रो के अंदर हमें 9 कॉलम चाहिए, समझ रहे हो। एक बना लेते हैं सबसे पहले ना, ये एक रो हो गई हमारे पास, थोड़ा सा नीचे आके बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। TR आ गया,
डी आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गए। अब इसके अंदर हम लिख देते हैं भाई कोई भी, इंग्लिश आ गया, मैथ आ गया, उर्दू आ गया, साइंस आ गया। इसको स्किप करना है भाई, ये ब्रेक वाला है। इस्लामियत आ गया, पीएचडी आ गया, सिंधी आ गया, और एक डाल देते हैं ड्राइंग का डाल देते हैं। चलो ठीक है भाई, ये आ गया सारा। अच्छा ये खाली में अभी 4 नंबर नहीं बनाया तो है। अच्छा नहीं, हमने 8 बना दिया ना, 9 बना दिया ना, 4 के बाद ब्रेक आ रहा है ना, तो 1 2 3 4, 4 के बाद ब्रेक। लोड करें, ओके ओके ओके। देखो पीरियड्स के नीचे आ गया ना, ये हमें हटाना है यहाँ से। वहाँ देखते हैं इन्होंने क्या डाला है, मंडे आएगा ना इधर। हाँ सही बोल रहे लड़के ने, इधर क्या आएगा भाई, टी एच आएगा, यहाँ पे टी एच आएगा मंडे। और इसका स्कोप होगा रो, रो, क्योंकि मंडे जो है ये इस सेंस में चल रहा है। ठीक है, मंडे आ गया और जी ब्रेक वाला खाली है हमारे पास ना। अभी ब्रेक वाले सारे खाली रखते हैं, फिर इसको एक वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आगे। अच्छा इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई ट्यूसडे का बना दो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबका बना दो। तो ऐसा करते हैं कि इसको ये कॉपी कर लेते हैं और सब्जेक्ट सेम ही रखते हैं सारे। क्या आ गया, मंडे की जगह बस यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे आ जाएगा। इसको उड़ाते हैं, थोड़ा सा कॉपी करते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोड की लाइनें देख रही हो, 100 लाइनें भी ऊपर चले गए। थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे और संडे का भी बना लेते हैं। हाँ वो उसमें मेंशन कर देंगे हम, सैटरडे, संडे। अच्छा संडे ऑफ होगा तो ये सारे खाली है। सारे खाली जाएंगे, और सैटरडे का भी ऑफ होता है तो ये सारे भी खाली जाएंगे। चलो और टेबल देखते हैं कैसा बना है। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, संडे, संडे था तो संडे आ गया। ठीक है भाई, सैटरडे ऑफ रहेगा हमारा, संडे ऑफ रहेगा, बाकी सारे दिन ना ये वाले सारे पीरियड्स होंगे। ब्रेक के अंदर यहाँ पे हमें ब्रेक दिखाना है। अच्छा जी, तो इतना तो समझ आ गया ना सबको क्या हो रहा है यहाँ पे, स्कोप वगैरह समझ आ गया, ड्रॉ का स्कोप क्या होता है और कॉलम का स्कोप क्या होता है। आगे इन्होंने अगर इसकी बात करें ना, ब्रेक वाली चीज़ को पहले हल करते हैं। ब्रेक में इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसको इन्होंने खाली किया हुआ है, ऊपर वाले को जहाँ पे हमने ब्रेक लिखा हुआ है ये खाली है, और यहाँ पे इन्होंने क्या कि ब्रेक लिखा हुआ है लंबा सा, तो इसको घुमाना कैसे ये छोड़ दो अभी के लिए। अभी बस ये देखो कि इसको सिंगल वो कैसे करना है ना। इसके लिए हमारे पास जो होता है स्पैनिंग, स्पैनिंग कॉलम्स। स्पैन का मतलब होता है कि 3 कॉलम्स को बना के एक बना दिया, 3 को मिला के एक बना दिया, 4 को मिला के एक बना दिया। अब वो कॉलम भी हो सकता है और रो भी हो सकती है। तो यहाँ पे आके बना लेते हैं सबसे पहले। अब गौर से सुनना, देखो हमें क्या करना है कि इस वाली चीज़ को स्पैन करना है, स्पैन करना है, कॉलम को स्पैन करना है इसको ना। ये पूरा कॉलम बन रहा है और इसको स्पैन करना है हमें ना। अब गिनते हैं वो कितने कॉलम तक स्पैन करना है, 1 2 3 4 5 6 7, सात नहीं 5 कॉलम को हमें स्पैन करना है बस। तो इधर आते हैं, यहाँ पे हमने ब्रेक लिखा था ना, सबसे पहले उसको उड़ाते हैं। ब्रेक कहाँ लिखा था हमने, 1 2 के साथ लिखा था ना ब्रेक। इधर आते हैं, ये वाला
ये चीज़ तो खाली है भाई उधर ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, खाली हो गया। अच्छा, अब हमें लिखना है ब्रेक, बल्कि इसके अंदर ब्रेक लिख ही देते हैं ना, अच्छा है ना, बीच में रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर हमें सेम करना है ना, इसको 2 3 4 5 6 को हम सेम कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, एक जैसा कर देते हैं। 6 सेल्स को एक कॉलम के अंदर दिया है। अब और से सुनना, देखो जिस कॉलम को मुझे सीधा करना है ना, उस कॉलम के अंदर आके बोलूंगा कॉल स्पैन, कॉल स्पैन बोलूंगा। पर आगे कितने कॉलम की आपको जगह चाहिए इसके अंदर ना, कितने, 5 की चाहिए, 5 लिख दे रहे, इतना काम है बस। ये देखो ये आया जादू, हाँ कॉलम नहीं आएगा यहाँ पे, कॉलम नहीं आएगा क्या, रोज पेन आएगा। 5 कॉलम इसने ऐसे पकड़ लिए, हाँ ये देखो ये ऐसे आएगा। देखो डेटा खराब हो गया हमारा, तो ये सारे उड़ाना पड़ेंगे, ये उड़ाना पड़ेगा जो खाली छोड़ा था, ये उड़ाना पड़ेगा सबसे पहले तो यार, ये वाला भी उड़ाना पड़ेगा, और ये वाला भी उड़ाना पड़ेगा, ये भी उड़ाना पड़ेगा। फ्राइडे का उड़ा दिया, सैटरडे संडे का रखे रहने दें। ये ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, एक और हमें स्पैनिंग चाहिए यहाँ पे, तो इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से आके, और रो स्पैन कर लेते हैं इसको 6। हमने भी रोज को मर्ज करना है, कॉलम को भी रोज को मर्ज करना है ना, इस चीज़ में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, ब्रेक हो गया हमारा, सही है। स्पैनिंग कर दी हमने, 1 2 3 4 5 6 रोज की हमने एक स्पैन बना दिया, कॉलम के अंदर स्पैन बना दिया। समझ आई ये चीज़? इसके समझ नहीं आई, समझ नहीं आई तो बताओ, दोबारा बताऊंगा। और कोई? हाँ देखो, जिस सेल को स्पैन करना है ना, उसके अंदर आके आपने बस बता देना है कि रो स्पैन लगा के देख लो, उससे काम नहीं हो तो कॉलम वाला स्पैन लगा देना बस। अब ये मैं एक्सप्लेन करूँ कि रो किस में जाता है, वो 2 ही तो ऑप्शन है, छक्का लग जाए, ऐसे लग जाए, वैसे लग जाए। रो स्पैन लिख दो, वरना काम नहीं हो तो कॉल स्पैन से कर लो बस। और इसके बाद क्या हो रहा था कि जो भी डेटा था वो सारा नीचे आ रहा था, फ्लो कर रहा था, तो एक्स्ट्रा हमने सारे हटा दिए, जो एक्स्ट्रा थे उन सब की इसने जगह ले ली यहाँ पे ना। अब हमें करना है सैटरडे और संडे को मर्ज करना है, इन सबको एक जैसा करना है, हमें इन सबको एक जैसा करना है, तो इसके लिए कॉलम स्पैन हम करेंगे यूज ना। तो सैटरडे और संडे के बराबर में जो सेल है उसको पकड़ लेते हैं आगे, तो मंडे आ गया इधर, और ये आ गया ना सैटरडे, इसको पकड़ लेते हैं, पहले वाले को पकड़ लेते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं कॉल स्पैन डालते हैं। और कितने कॉलम का स्पैन चाहिए हमें? 4 5 6 7 8 9 का स्पैन चाहिए, तो यहाँ पे आके 9 लिख देते हैं। देखते हैं हमारा काम होता ही नहीं होता, ठीक है ना, काम हो गया हमारा। लेकिन ये जो है ना, ये सारे बाहर आ रहे हैं, तो इसका आसान है ये कि जो बाहर आ रहा है उसको हटा दें। ठीक है, अब इसके अंदर ऑफ लिख देते हैं, ऑफ, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, हो गया ऑफ। अब सेंटर में कैसे लाना था इसको, वो एक अलग कहानी है। हाँ टीएच लगा दो, सेंटर में आ जाएगा। ये स्कोप देना पड़ेगा, छोड़ो स्कोप यार, बस सेंटर में आनी चाहिए चीज़, आगे सेंटर। ऐसे इसका भी काम करते हैं सारा ना, ये सब उड़ाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी एक टीएच लगा देते हैं, ऑफ लिख देते हैं, और कॉल स्पैन यहाँ पे दे देते हैं 9। चलो भाई, बन गया टाइम टेबल, आसान है। किसको लगता है आसान है, किसको लगता है मुश्किल है? और कौन है जो बोल रहे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा? अच्छी बात है, प्रैक्टिस वाले बंदे अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद फीडबैक
खैर तो टाइम टेबल बनाना सीख लिया भाई, अभी हमारे पास है आधा घंटा, तो पीसी के ऊपर आप सब ऐसा कोई टेबल बना के दिखा दो। 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट भाई, आगे सबको ये समझ, तो टेबल बनाओ अपने अपने, फिर एक असाइनमेंट भी आपके लिए ना, चलो।